नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल न्यूज़ मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यूनुस की मौत आई है तो वो मोदी जी की तरफ ज़्यादा ही भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। अब फिर एक एक्शन ऐसा ले लिया है जिसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। उनको लग रहा है कि वो खलीफा बनने वाले हैं इस्लामिक देशों के। टर्की बनने चला था, डूब गया। पाकिस्तान उनसे पहले बनने चला था, आज खुद गाज़ा में अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं 20,000। वही इज़राइल जिसको वो भर-भर कर गालियाँ देते थे, उनके फ़ेवर में। अब एक ऐसा अनाउंसमेंट आया है, एक ऐसा ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन आया है, जिसको सुनकर डेफ़िनिटली टेंशन बढ़ेगी, दोवल जी की, राजनाथ सिंह की, मोदी जी की टेंशन बढ़ेगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रेडी हैं। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट, तैयार हैं, ब्रिंग इट ऑन। इस स्टाइल में हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर सर, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आखिरी तक बने रहेगा। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरे को जो इनवाइट किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि मसला बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं भी आपके साथ सहमत हूं। हमारे व्यूअर्स को ये बताना निहायत आवश्यक है। ये बड़ा खतरनाक डेवलपमेंट हो रहा है और इसके ऊपर देशवासियों को सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि सतर्क रहना, एक जिम्मेवारी के साथ आगे की तरफ कदम रखना बहुत आवश्यक है। आप सबको पता होगा कि 2 या 3 दिन पहले ये न्यूज़ में आया था कि आईएसआई के कुछ ऑफिशियल्स वो परमानेंट पोस्टिंग में आ रहे हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं, इनके ऑफिस में इनका आईएसआई का ऑफिस एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसको सिर्फ मेयर एक पोस्टिंग या जैसे चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर्स एंड जेसीओ जो और हुआ है, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच का जो पोस्टिंग, वैसा मत देखिए। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे कि आईएसआई ऑफिसर्स एट इट्स हाई कमीशन इन ढाका, इनिशियल डिप्लॉयमेंट इंक्लूड्स 1 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल्स, 4 मेजर्स प्लस पाकिस्तान एयरफोर्स एंड नेवी एंड सपोर्ट स्टाफ। इस चीज को आप चंद एक जो डेवलपमेंट पहले से हुए हैं उसकी तरफ पर्सपेक्टिव में थोड़ा देखिएगा। 19 जून 2025 को कुनमिंग में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो तीनों देश का जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं ये एकत्रित हुए थे। चाइना के लीडरशिप के नीचे एक बहाना बनाया था इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का फसाड लेके ये मीटिंग को कराए थे। तब से मैं कहता आ रहा हूं कि ये डेविल्स ट्रायंगल, समथिंग इज कुकिंग, तब से मैं कहता आ रहा हूं। और साथ ही आप इन चीजों को भी नजर रख के आगे की तरह आपको हम बताते रहेंगे कि क्या होने वाला है या हो सकता है, जिसके लिए भारत को सतर्क रहना निहायत आवश्यक है। आप सबको पता है कि आईएसआई का एक इनका ऑफिशियल वही ढाका में कोई होटल में उसकी देहांत हुआ था या उसकी एलिमिनेशन या न्यूट्रलाइजेशन हुआ था। लेकिन यूनुस जब से टेक ओवर किए हैं एज इंटरिम लीडर, उनके चंद दिनों के अंदर इंटरेस्टिंगली मच अगेंस्ट जो उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि डेमोक्रेसी लाएंगे एंड ही विल हैव अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चंद एक दिनों के अंदर जो एंटी इंडिया टेररिस्ट जेल में तड़प रहे थे उनको रिलीज किया था। उनके जो मेन लीडर हैं, मैं उनका नाम बताता हूं, जो जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। जशीमुद्दीन रहमानी, ये थे अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, एबीटी शॉर्ट में कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में कुछ साल पहले हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद उन्होंने इतला किया था। दूसरा है अब्दुल सलाम पिंटू, 17 ईयर्स जेल में रहने के बाद इन्होंने पाकिस्तान टेररिस्ट आउटफिट को मदद करते हुए पकड़े गए थे। कौन था टेररिस्ट आउटफिट? ये था हुजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। और किस लिए? ये जो हुजी है ये हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिस्ट अटैक लगातार करते हुए पकड़ा गया था। और तीसरा है जिसको लुब्जमान बाबर बोलते हैं, ये चित्तगोंग पोर्ट के पास 10 ट्रक लोड ऑफ वेपन्स, स्मॉल आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स, बड़े बड़े हथियार, ये लेते हुए कॉन्वॉय को कहां जा रहे थे? चित्तगोंग से जा रहे थे उल्फा कैंप बांग्लादेश के अंदर। इनको पकड़े, ये तीनों के तीनों रिलीज हुए थे। साथ ही आप सबको याद होगा कि चंद एक दिनों के बाद खूब सारे जो टेररिस्ट हैं और जो जेल में कन्विक्ट थे उनको भी रिलीज किया गया था विदाउट एनी ट्रायल एंड दे हैड बीन गिवन
द फ्रीडम टू मूव एंड लिव इन अ लिबरेटेड स्टेटस। और साथ ही चंद एक दिनों के अंदर एक संस्था खुला था जिसको बोलते हैं फोर ब्रदरहुड अलायंस। ये क्या था, किसकी अलायंस थी? रोहिंग्या ग्रुप का फोर ब्रदरहुड अलायंस थे। सबसे पहला ग्रुप है आरसा, ये है अराकन, सबसे पहला है अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, शॉर्ट में बोलते हैं आरसा। ये वो आर्मी है जिसको लीड करते हैं तालिबान के एक लीडर जिनका नाम है, एक फेथ मूवमेंट है, हरकत अल याकीन, और अमर जनूनी इनका लीडर है। अतालुआ अबू अमर जनूनी जो कि पाकिस्तान में जन्म हुए हैं, रोहिंग्या डिसेंट के हैं, मक्का में ये ग्रो अप हुए हैं, सऊदी अरेबिया में पढ़ाई भी वहीं पे हुई है। पूरा ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाका में जो एपिसेंटर है वहां पे ट्रेनिंग पूरा ले रखा है। यह आरसा इसलिए फेमस है, शायद हम सब भूले होंगे, ये करीब कुछ साल पहले एक जगह का नाम है खाओ सेक, यहाँ पे 99 हिंदू वुमेन एंड चिल्ड्रन किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट, मैसेकर हुआ था ये। एंड they have also been known to be involved in drug trafficking and other illicit activities। ड्रग का इनका रेवेन्यू जनरेशन सुन के भी आप हैरान होंगे, ये है 500 से 600 करोड़ रुपीस पर मंथ। डोंट मिस्टेक इट टू बी पर एनम, इट इज पर मंथ, ये है इनका। दूसरा ग्रुप में यही मैं कहना चाहता हूं, ये रिम, RIM, इट स्टैंड्स फॉर रोहिंग्या इस्लामी महज, और तीसरा है अराकन रोहिंग्या आर्मी, और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से है बोलते हैं रोहिंग्या सैल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बेसिक टास्क क्या है? बेसिक टास्क की ट्रेनिंग लेने के बाद जो लश्कर तैयबा दे रहा है उल्फा कैंप में, इनका मेन टास्क है रेडिकलाइजेशन की फैलाव बढ़ाना। नंबर 2, ग्रेटर बांग्लादेश को किस तरफ जल्दी से जल्दी रियलाइज किया जा सकता है उसके ऊपर वो कामयाबी हासिल करने के लिए प्रयास करना। ग्रेटर बांग्लादेश है क्या? बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और जो रखाइन प्रोविंस है बर्मा में, यानी कि म्यांमार का एक प्रोविंस है जो बांग्लादेश के साथ कॉमन बॉर्डर है 270 किलोमीटर करीब, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। इन सब को लेके ग्रेटर बांग्लादेश, इसकी मैप 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में एक कैफे है, कैफे के टी पार्टी के दौरान उसको दिखाया गया था। यही मैप की एक पेंटिंग 2 दिन पहले जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान के आए थे लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा साहब, उनको यूनुस साहब प्रेजेंट करते हुए दिखा है। तो ये जो चीज है मैप का, ये सारे इंक्लूसिव ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रखाइन प्रोविंस और हिंदुस्तान का जो है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये जुड़े हुए हैं। तो इसका कारण बहुत कुछ है, यहाँ पे वो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जरूर इसको हाईलाइट करेंगे कि इसके आगे क्या है। इसके आगे ये भी जानकर आप सुन के हैरान होंगे कि टर्की और कतर पैसा दे रहा है गर्ल स्टूडेंट्स को मदरसा में ट्रेडिशनल टीचिंग के बारे में। इस्लाम की जो ट्रेडिशनल टीचिंग है मदरसा में, वो पढ़ाई के लिए पैसा दे रहा है। टर्की जो है डिफेंस हार्डवेयर देने के लिए उन्होंने कमिटमेंट दे चुके हैं। उनका जो बैरिक्टार है, जो TV-2 जो ड्रोन है, ये ऑलरेडी सप्लाई हो चुके हैं। 2 इस किस्म की जो हमने देखा था, हिंदुस्तान ने चेक मेघालय के ऊपर फ्लाई करते हुए, और एक मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ फ्लाई करते हुए कुछ चंद एक महीनों से पहले हमने देखा था। कतर का और एक चीज है यहाँ पे, बिसाइड्स द मनी दे ऑल्सो वांट टू रिवाइव a kind of a relief camp for the Rohingyas who are operating, or there actually 1.5 million के आसपास है अलग अलग कैंप्स में बांग्लादेश में। इनकी सहूलियत के लिए ये कैंप खोलना चाहते हैं, लेकिन असलियत में इनको ट्रेनिंग दे के ये ग्रेटर बांग्लादेश को रियलाइज करने के लिए उनका मेन मुख्य एम है। इस तरह ये ISI का जो सेंट्रल न्यूक्लियस टीम को वो पोस्टिंग करा रहे हैं, चंद एक दिनों के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये आ जाएंगे और एस्टैब्लिश हो जाएंगे। इनका इरादा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह छोटे छोटे मॉड्यूल अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह में करेंगे। उनका टास्क क्या होगा? टास्क सबसे पहला चीज है पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट करना। तो इसलिए हमें बहुत चौकस रहना पड़ेगा, हर नागरिक का एक जिम्मेवारी हो जाता है, और हमारा सिक्योरिटी अपैरेटस हो जो हायरार्की में है, प्रधानमंत्री से लेके जो जहां पे अपना अपना काम कर रहे हैं,
इस चीज को एक सीरियस चेतावनी के साथ लेना निहायत आवश्यक है और उनका प्रोटेक्शन उतना और स्ट्रांग बनाना निहायत आवश्यक है। दूसरी बात है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, जिन जिन चीजों में हम बढ़ चढ़ के कदम उठा के पिछले कोई सालों से हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप मान के चलिए जरूर टारगेट होंगे। तीसरा चीज मैं यहीं पे कहना चाहता हूं कि हमारा इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जहां जहां पे आपके सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हाल ही अनाउंस हुआ था 100 देशों में जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जहां जहां पे, और हमारे जो मोबाइल है i17 का जो वेराइटी जो असेंबल हो रहा है फॉक्सकॉन तमिलनाडु में, इस किस्म की जगह यहाँ पे जो टॉप लीडर है इनको बहुत सतर्क और सावधानी से काम करना पड़ेगा। सिक्योरिटी, इसको किसी भी तरह अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी को बरकरार रखना निहायत आवश्यक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहूंगा कि ये कोशिश कर रहे हैं मीडिया हाउसेस में पेनिट्रेट करने के लिए, मीडिया हाउस में पेनिट्रेट करके जो नैरेटिव को बदलना चाहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और साथ ही जो जो इंपॉर्टेंट 4 वर्टिकल्स है, डेमोक्रेसी का वर्टिकल होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और आपका जो मीडिया है, ये चारों के अंदर पेनिट्रेट करके इनके टॉप लीडरशिप जो डिसीजन देने पे वो इंप्लीमेंट होता है देश के अंदर, तो ये टारगेट होने का बहुत संभावना है। इसको आप ध्यान में रख के हमें आगे की तरफ सतर्क रहना चाहिए और प्रोटेक्शन बरकरार रखना निहायत आवश्यक है। थैंक यू जी सर, डेफिनेटली न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी आकाशदीप दत्ता, गुप्ता, ब्रह्मोस इंजीनियर फ्रॉम लखनऊ वाज असैसिनेटेड नाउ, आईएसआई का एक किलिंग। और अब देखिए, जी अच्छा सर, अच्छा, सॉरी सर, नहीं उनका और नाम लिखा हुआ है मेरे पास इसलिए मैं दिखा रहा था। जी एंड अब यहाँ पे पूरा पूरा बकायदा ऑफिशियल सेंटर बनना। देखिए तकरीबन जितने भी अटैचेज होते हैं हाई कमीशंस में, एम्बेसीज में, सर दे ऑल हैव इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, एवरीबडी हैज इट। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसका नहीं होता, चाहे यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, मालदीव हो, कोई भी कंट्री, सबके जो हाई कमीशन या एम्बेसीज होते हैं उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते ही होते हैं, डिफरेंट अंडर डिस्गाइज भी होते हैं। बट यहाँ ओपनली आके खोलना, दे आर डेयरिंग दोवल, दे आर डेयरिंग राजनाथ सिंह कि हम खुल्लम खुल्ला करेंगे, हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं सर, दे आर डेयरिंग। क्योंकि अब ऐसा क्या कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी होगी, क्या वहां पे इनके आईएसआई के ऑफिसर्स नहीं होंगे, या पहले आ जा नहीं रहे थे ये लोग? नहीं, हिंदुस्तान चुप करके नहीं बैठा है। आप सबको पता होगा इनका जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन साहब आए थे, उससे चंद एक दिन पहले हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस की कुछ नुमाइंदे बांग्लादेश में कोई टास्किंग के लिए गए थे। उसके बाद वापस आने के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट किया था, कौन, आईएसआई वालों ने ये रिपोर्ट की रेस्पॉन्स में। ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का प्लानिंग ये पहले नहीं हुआ है, ये सिर्फ इन रिस्पॉन्स टू आर इंट वाले जो हमारे नुमाइंदे गए थे उसके जवाब में ये वो आए हैं बांग्लादेश में, ये मेरे खबर के मुताबिक, जो कि मैं समझता हूँ ये सही है। और ब्रिंग इट ऑन, इसमें एक ही बार में निपटारा होगा सर। वो चिकन नेक नहीं रहेगा, वो इस बार वो एलिफेंट नेक बनेगा पक्का। तैयारी जी तो बहुत तगड़ा प्लान चल रहा है। अगर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये तो जी तगड़ा सर। प्लान है, इट इज इन प्लेस। और मुझे उम्मीद है जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब 5 अगस्त को बयान दिए, उसके बाद चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ, उन्होंने मिलके भी 2-3 जगह कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसका कुछ मीनिंग और मान्यता रहता है। हमारे जो रक्षा मंत्री साहब जगह जगह, चाहे आप भूज की बात बोलिए और कई जगह, उन्होंने जो बताया है कि इस बार ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विल अंडरगो चेंज। तो इस किस्म की स्टेटमेंट कोई हल्का नहीं देते हैं, काफी गहरा तैयारी चल रहा है। आज ही आप देखिए जो टैंकों के खिलाफ एक हथियार जो इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारा डीआरडीओ ने बनाया, ये लेजर होमिंग जो मिसाइल्स होते हैं, टैंक को 20 किलोमीटर दूरी से हम एंगेज कर सकते हैं, जो कि हम अंदर जाके 4-5 किलोमीटर में डेजिग्नेट करते थे और लेजर हथियार से उनको मारते थे, ये बर्बाद करते थे। आज 20 या 30 किलोमीटर दूर से हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह आकाश तेज की बात करिए, कोई भी हथियार सिस्टम है, काफी डबल डाउन कर रहा है हिंदुस्तान और आगे की तरफ प्रगति कर रहे हैं, ताकि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी क्विक टाइम फ्रेम में होता है, उसके लिए देश की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो इनहांस हो जाए और हम कोई भी चुनौती हो उसको मुकाबला कर सकते हैं। पिछले कोई पॉडकास्ट में आपको हमने बता रखा है कि बगराम एयरफील्ड की तरफ क्या तैयारी चल रही है, पाकिस्तान का पश्चिम फ्रंट किस तरह खुल रहा है
और साथ ही उसका दक्षिण में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान की तरह, उत्तर की तरह ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हरकत हो रहे हैं, ये भी सबको हमने बता रखा है। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर सिटीजन का एक जिम्मेवारी आ जाता है, कोई ऐसा अनोखा चीज़ किसी के नज़र में पड़ता है, ये जल्द से जल्दी ओहदेदारों को, सिक्योरिटी की हायरार्की के जो ओहदेदार हैं उनको बताना निहायत आवश्यक है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन पर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।